कैन वी जस्ट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द दिल्ली टेरर अटैक? एक लार्जर टेरर अटैक प्रिवेंट हुआ था, बट एटलीस्ट जो हमारे देश के अर्बन सेंटर्स है, अब हर कोई ना अनफॉर्चुनेटली एक एक बूंद ऑफ फियर है, डर की एक बूंद है हर किसी के दिल में। और अनफॉर्चुनेटली यही टेररिज्म का नेचर होता है, टू क्रिएट टेरर इन अ सिविलियन, डराना। डराना। व्हाट इज द रियलिटी? अब इज एनी वे टू इवन प्रिडिक्ट द रियलिटी? डीप इनसाइड चलते हैं। श्योर। जब 370 हटा कश्मीर से, हम लोगों ने ना एक बहुत अल्टीमेट तरीके का सेलिब्रेशन किया इंडियंस ने। हमें खुशी इस बात की थी कि कश्मीर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। हम लगभग अपने हर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा देख रहे थे जो कश्मीर घूमने गया है, अपनी रील्स डाल रहा है, अपना स्टेटस डाल रहा है। कश्मीर में टूरिज्म सरकार बता रही है कि इतना ज़बरदस्त चल रहा है, कश्मीरियों की हर तरफ तारीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 370 ना हटा, कोई ब्लॉकेड था टूरिज्म को लेकर के, कोई ब्लॉकेड था किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो हट गया है। इन सम सेंस ये बात थी भी, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाते थे पहले वाली तरीके में। ये बात हम लोग जितने ज़्यादा डिफरेंट मंचों पे जाके बोलने लगे ना भारत की तरफ से, तो वहाँ बैठे हुए पाकिस्तानियों को खलबली मचने लगी कि यार हम तो अपने कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं पाए। उनका कश्मीर कौन सा है जिसको वो आज़ाद कश्मीर कह के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से पकड़ के बैठे हैं? हम तो इनके लिए कुछ कर नहीं पाए, उधर की तरफ ये लोग इतना फ्लरिश कर रहे हैं। जैसे राजनाथ सिंह जी का एक बहुत अच्छा बयान था कि एक दिन वो आज़ाद कश्मीर जिसे बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो खुद से हम में आने मिल जाएगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और ये दिख भी रहा था। यहाँ पे फिर से वही सारा खेल शुरू हुआ जो आतंक के बारे में आपने कहा, डराने वाला। इन्होंने कहा कश्मीरियों के प्रति जो प्यार है उसे नफरत में कैसे बदलें। तो जो पहलगाम हिंसा है, पहलगाम जो आतंकी हमला है, वो आतंकी हमला असल मायने में कश्मीरियों पर अविश्वास पैदा करने का भी एक प्रयास था। कश्मीर के लिए एक बात कही जाती थी कि कश्मीरी कभी भी टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं होने देगा। उनकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं सेना के साथ, उनकी अपनी झगड़े हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन टूरिस्ट को वो अपना मतलब भगवान मानता है, खुदा मानता है कि ये आया तो पैसा देके जाएगा, और मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पहली बार जब टूरिस्ट के साथ ये घटना घटती है तो इससे एक अविश्वास पैदा होता है। तो आप सोचो कितने बड़े लेवल पर वो लोग सक्सेसफुल हुए। टूरिस्ट के डर दिमाग में एक डर बिठा दिया कि नहीं नहीं भाई, विश्वास नहीं कर सकते, ये लोग तो मरवा सकते हैं। पहला सक्सेस। परिणाम क्या निकला? टूरिज्म पर भयंकर इम्पैक्ट पड़ा, विश्वास बहाली के सारे प्रयास एकदम नीचे। अब आप सेकंड पॉइंट देखिए, ये जो आपने दिल्ली का आतंकी हमला पूछा, इसका पूरा जब चेन पीछे निकल के आती है तो देखो अब सरकार ने क्या किया था। 2019 के बाद आपने स्टॉल पेंटिंग की कोई घटना ही नहीं सुनी कश्मीर में कि कहीं पत्थरबाजी हो रही है, कुछ नहीं सुना आपने। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़्यादा कश्मीर के साथ इन एंड आउट अच्छे से हो गए थे, था हमारा ही हिस्सा। लेकिन उन्हें बताया कि आओ, वेलकम है आपका ग्राउंड में, आप लोग पहचानो कि हम और आप हैं कैसे एक साथ, है ना। तो कश्मीरी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। आप अगर आएंगे तो हमारे देश की विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरियों की बड़ी तादाद पढ़ रही है। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई करने बाहर निकल के आते हैं, पढ़ रहे हैं। अब उन कश्मीरियों ने जहाँ जहाँ एजुकेशन ली और इतना अच्छा सा एक्सेप्टेंस देखा कश्मीर के प्रति, अब वहाँ पे कोई ब्रेन वॉश कर देता है, कोई मौलाना टाइप का आदमी डॉक्टर का ब्रेन वॉश करता है। वाइट कॉलर व्यक्ति का ब्रेन वॉश होना और उसका आतंकी बनना, हमें वो एक आतंकी घटना दिख रही है। अब आप सोचो उसने क्या किया असल मायने में। जो कश्मीरी इंडिया के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ वहाँ पढ़ रहे लोगों में बिना कहे एक अविश्वास पैदा कर दिया कि तुम तो कश्मीरी हो, तुम तो आतंकी हो सकते हो। वो चाहे कितना ही अच्छा डॉक्टरी मास्टरी जो भी कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, आपने एक डर बिठा दिया दिमाग में, संदेह बिठा दिया, डाउट बिठा दिया। उससे क्या हुआ? जो आपके साथ विश्वास बहाली चल रही थी 370 हटने के बाद टूरिज्म के बढ़ने से, और दूसरा ये जो बच्चे जो पढ़ने आ रहे थे इनके बीच से, आपने उन दोनों पे वार कर दिया। ट्रस्ट जो बढ़ रहा था वो खत्म होने लगा। ट्रस्ट खत्म होना आतंक का असली कारण था। आपने शुरुआत में कहा ना डर बिठा दो, तो डर इंडियंस में नहीं, असल में उन्होंने कश्मीरियों के प्रति अविश्वास बिठाने में वो लोग बड़े लेवल पे कामयाब हो गए। लेकिन मैं यहीं पर एक लाइन में आंसर दे देता हूं आपको। इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों के पास है। सॉल्यूशन इंडियंस को ना इस डर से, धुरंधर में एक लाइन बोली गई है, मैं उसको ऐड कर दे रहा हूं। एक आतंकी जब हाईजैकर के रूप में होता है और हमारे जो डिप्लोमेट्स गए होते हैं उनके सामने एक लाइन बोलता है कि हिंदू डरपोक होते हैं,
हमें ना उनके इस टैग को तोड़ना है। आपने जैसे ही एक आतंकी घटना देखी, सब लोग दुबक कर बैठ गए कि नहीं आ रहे हम तो कश्मीर। आप ही की थी ना जगह, आइए घूमने। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आतंकी घटना हुई उसके तीसरे या चौथे दिन मैं वहां प्रॉपर रुक करके आया हूं। 3-4 दिन रुक करके मैंने वहां पूरी ग्राउंड रिपोर्ट की है, टिल द एंड की, कहां से कहां क्या हुआ था। हमको ना सबसे पहले ये फील करना पड़ेगा, हर आदमी समाज में अच्छा नहीं और हर आदमी समाज में गंदा नहीं है। ये बात जब आप जाके फील करोगे, और ये बात कश्मीरियों को भी फील कराओगे, हमें किसी के इतने से एफर्ट से ये दिमाग में भावना नहीं लेके आनी चाहिए। मेरा फर्स्ट से ये है। और ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कश्मीरी हमारी बड़ी संख्या में एक साथ रह करके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वाइट कॉलर टेररिज्म से उन्होंने उसे ब्रेक करने का प्रयास किया। हमें अल्टीमेटली विश्वास बहाली रखनी होगी, हमें साथ ही चलना होगा, उन्हें सक्सेसफुल नहीं होने देना है, डर को हावी नहीं होने देना है, उन्हें बताना है कि हम स्मार्ट हैं और स्मार्टनेस में हम उनके हर पैंतरे को अब समझते हैं। यही नॉलेज है इंटरनेट के थ्रू जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। आई एक्चुअली डोंट नो वेयर टू गो विद दिस चैप्टर। मतलब क्या हम ये बात करें कि यार यहाँ सोल्यूशन क्या है, इज देयर एनी पॉइंट टू दिस डिस्कशन? बिल्कुल है। इसको ना आप जियोपॉलिटिक्स में इस तरह से समझिए कि टेररिज्म टूल बन गया है। जब सरकारें सीधे हाथ से काम नहीं कर पाती तो वह हाथ घुमा लेती हैं। मैं आपको भारत पाकिस्तान से अलग एक कंटेक्स्ट देता हूँ। सीरिया का नाम सुना है आपने? सीरिया में अल शरा इस समय प्रेसिडेंट हैं। असद नाम से एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने लंबे समय तक सीरिया में शासन किया। वो पुतिन समर्थक थे। पुतिन समर्थक थे, तो जब भी अमेरिका उन्हें हटाने का प्रयास करता था सीरिया में, तो असद के सपोर्ट में पुतिन अपनी फोर्स भेज देते थे। तो सीरिया में लंबे समय तक रशियन फोर्सेज रही। इधर रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रशियन फोर्सेज को जाना पड़ा क्योंकि उन्हें यूक्रेन वॉर लड़ना था, इतना समय तक चल रहा था। इधर असद की सरकार को संकट होने लगता है क्योंकि जो रिबेलियन ग्रुप थे, जो आतंकी थे, वो आतंकियों को लगने लगा कि अब रशियन फोर्सेज जा चुकी हैं, असद को हम भगा सकते हैं। आतंकी सफल हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अल शरा नाम का व्यक्ति इस समय राष्ट्रपति बना है, वो अमेरिकी मोस्ट वांटेड था। अमेरिकियों ने कुछ हजार या कुछ लाख डॉलर का उस पर इनाम रखा हुआ था। जिसको अमेरिका खुद आतंकी बताता था, आज वो सीरिया का राष्ट्रपति, और उस सीरिया के राष्ट्रपति को अमेरिका अपने यहां वेलकम कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि क्या है ये, तो आंसर है टेररिज्म इज ए टूल, अपनी बात को मनवाने का। ट्रंप को लगा कि अल शरा से मेरा सीरिया में पुतिन को हराने का काम चल जाएगा, तो अल शरा को कह दो तुम तो अच्छे आदमी हो यार, गलती से तुम्हें आतंकवादी कह दिया था। तो ये टेररिज्म है ना, अब ये प्लांट किया जाता है कि इसे किस रूप में देखा जाएगा, हमें यह समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत वास्तविकता में टेररिज्म से पीड़ित है, लेकिन लोगों ने इसे, जैसे होता है ना, कुछ लोग गरीब रियल में होते हैं और कुछ लोग गरीबी को इतना गा देते हैं कि साहब मैं तो बहुत ही गरीबी में पला हूं। वो फैब्रिकेटेड जो स्टोरी है, ये वेस्ट बेच रहा है। हमें इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो वी आर बैक टू दैट इल्यूमिनाटी थीम, डीप स्टेट थीम, कि कुछ रोल तो है उनका इसमें, उन्हें किसी भी तरह से चलना है। ओके।